सो हेलो एवरीवन, अक्सर ये देखा जाता है छोटी सी रेंज में ऑप्शन बायर का हमेशा लॉस होता है और जब भी ऑप्शन बायर 3 से 4 दिन का पैसा कमाया रहता है वो एक दिन में ही चला जाता है। उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं? उसके पीछे के रीज़न होते हैं कि जब भी ऑप्शन बायर एक छोटी सी रेंज है, मार्केट आपको साफ साफ बताती है और साफ साफ दिखाती भी है कि जब मार्केट छोटी रेंज में हो तो वहाँ पर आपका जो है ट्रेडिंग अमाउंट भी छोटा होना चाहिए, जो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना वो भी बहुत छोटे होने चाहिए। नियर अबाउट एक आइडिया बता देता हूँ, अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो आप वहाँ पर 300 से 500 रुपये केवल इतने ही आप वहाँ पर बुक कर लो। और अगर आप जैसे कि मार्केट उस दिन पूरे जैसे कि ट्रेंडिंग मार्केट है, उस दिन अगर आपको कोई ट्रेड ऐसे मिल रहा है तो वहाँ पे अपनी ट्रेड का आप मान लो आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपनी जो ट्रेड का जो होता है 10%, 15% या फिर 20% तक का स्पाइक मार्केट देती है, लेकिन मिनिमम मान के चल सकते हैं कि 10 से 15% तक के स्पाइक को आप अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बता रहा हूँ मैं, इतना मूवमेंट आपको मिलेगा और उतना ही आपको बुक करना है। तो आपको ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि अगर रेंज छोटी है वहाँ पे ऑप्शन बायर का लॉस होता है। वो लॉस होने के पीछे कारण होते हैं क्योंकि वो ऑप्शन बायर बहुत बड़े प्रॉफिट देख चुका होता है। जब वो उस तरह के प्रॉफिट देख चुका होता है तो उसकी एपेटाइट यानी कि भूख छोटे प्रॉफिट से बढ़ती नहीं है, उसको वैसा ही मूवमेंट चाहिए होता है और वैसे ही पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट जब छोटी रेंज में रहती है तो वैसा मूवमेंट और वैसे प्रॉफिट आपको नहीं दे सकती है। तो वहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया कि 10,000 रुपये से मात्र आपको जो अगर रुपए की सेंस में बताऊँ मैं तो मैक्सिमम 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये या फिर यूँ कहें कि 10,000 से केवल भाई 500 रुपये बहुत होते हैं। 500 रुपये को आप बुक करो और वहाँ से निकल जाओ। इस तरह से आप जितना भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसको आप लगा सकते हो, वैल्यू लगा सकते हो उसकी। और जिस दिन मार्केट अगर ट्रेंडिंग है और अगर ट्रेंड में निकल रही है तो मार्केट जो है ट्रेंडिंग में 20 से 30% तक का स्पाइक देती है। ऑप्शन बायर को वहाँ पे ऐसे मिलता है। तो जब भी रेंज छोटी हो ना आपको इस तरह से डिसाइड करना है। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि सुबह से मैंने जैसे ना यहाँ पर ये 2 लेवल है, यहाँ पे मैंने कॉल और पुट को दोनों को सेल किया हुआ है। और यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन बायर एंट्री करता है तो यहाँ पर देखो उसके कितने बार लॉसेस हो सकते हैं। ऑप्शन बायर यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ से वापस प्राइस होगी, यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ से प्राइस वापस होगी, यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ से वापस होगी। और देखो ये जो रेंज होती है ना, और इस तरह की इस पैटर्न को आप आराम से पहचान लो। पहले ये रेंज देखो सर ऐसी थी, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट आया था लेकिन फिर से वापस आ गया। उसके बाद क्या हुई, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए इस पैटर्न को, क्योंकि इस पैटर्न में आपके लॉस होने हैं। कुछ स्पेशली पैटर्न होते हैं जहाँ पे ऑप्शन बायर के विशेष तरह से लॉसेस होते हैं। उसमें से कौन सा होता है? एक होता है चैनल, एक होता है राउंडिंग बॉटम या फिर कप एंड हैंडल। इसमें जो है ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा लॉस करता है। उसके बाद जो ये पैटर्न आता है इसको मैंने नाम दिया, इसको मैं बोलता हूँ बैंड। ये कौन सा है? बाजा बैंड का जैसा भोंपू होता है ना, ये उस तरह का पैटर्न बनेगा यानी कि आगे को खुलता रहेगा। और जैसे ही आगे को खुलता रहेगा इसमें क्या होता है, बार बार देखो आपको इसमें क्या दिखाई देगा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिखाई देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाई दिया आपको, ब्रेकआउट दिखाई दिया और उसके बाद फिर से अंदर आ गई प्राइस, अभी फिर से यहाँ पे ऐसे आएगा और नीचे हो सकता है और नीचे आ जाए। जब ये और नीचे आएगा तो इस बैंड को हम ऐसे करके भोंपू बना देंगे। यानी कि ये कैसा बन जाएगा, एक तरह से इसका जो ये डायग्राम है ना ये इस तरह से बन के आएगा। और जब भी ये इस तरह से बन के आएगा ना तो आप जितनी बार वहाँ पे एंट्रीज करेंगे ना आपके वहाँ पे वो लॉसेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि जब भी आप एक बार एंट्री करते हो और वहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट तो दिखता है कुछ देर के लिए, और जैसे ये रिवर्स आता है इवनिंग स्टार बनाकर देखिए, जैसे वापस आया हुआ है ये इवनिंग स्टार के बाद प्राइस वापस है, तो यहाँ पे आपका 5% पैसा चला जाना है। यानी कि जो भी ट्रेडिंग अमाउंट है ना आपका 5% यहाँ पे ख़त्म होता रहेगा हर बार। तो 5% यहाँ ख़त्म हुआ, 5% यहाँ ख़त्म हुआ, 5% यहाँ ख़त्म हुआ। अभी हम इसको यहाँ से लगा देते हैं। तो अभी ये क्या बन रहा है, बैंड पैटर्न, ये भोंपू है। इस भोंपू में जितने बार आप फंसोगे आपका उतना लॉस यहाँ पे होता रहना है इस बैंड पैटर्न में। तो यहाँ पे करना क्या है, द बेस्ट ऑप्शन इज़, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन सेलिंग का टाइम क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग का टाइम होता है सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। जैसे अभी 12 बजने वाले हैं तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को बेचा है मैंने। बेचने के बाद जो भी मेरा ट्रेडिंग अमाउंट है उसका करीबन जो है मान के आप ये चलो कि करीबन 10% इसमें सवेरे से बन चुका है और बड़ी इजीली है। ना मुझे यह ऊपर जाने की टेंशन है, ना मुझे नीचे आने का टेंशन है, और 10% लेकर के मैं यहाँ से मार्केट से आराम से निकल सकता हूँ। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो ट्रेडिंग अमाउंट है बहुत ज़्यादा लगता है। अगर इतना ज़्यादा ट्रेडिंग अमाउंट नहीं है तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, लेकिन हर बार आपका छोटा पैसा जाते जाते वो ज़्यादा पैसा आपका चला जाता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, स्पेशली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि
जब तक ये लेवल इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक तो ऑप्शन सेलर यहाँ से नहीं निकलने वाला है और सेम ऐसे नहीं निकलने वाला है। तो ऑप्शन बायर को क्या करना है, इस जगह भैया ट्रेड ही नहीं करना है, मैं जाता ही नहीं। आज के दिन में ट्रेड नहीं मिलेगी ना मिले, मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। ज़रूरी थोड़ा ना नहीं करूँगा ट्रेड तो कुछ मेरे साथ बुरा थोड़ा ना हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा। और ये जो भोपू पैटर्न है ना, अक्सर क्या होता है हम देखते हैं कि मार्केट एक बार जब ब्रेकआउट करती है तो वहाँ से प्राइस तेज़ी से निकल जाते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, वहाँ पे पैसे मिलने लगते हैं। तो ऑप्शन बायर इस तरह का आदी होता है, उसका जो माइंड होता है इस तरह का, उसकी साइकोलॉजी होता है इस तरह का आदी होता है। तो जब भी उसे ब्रेकआउट दिखता है उसे दिखता है कि हाँ पैसे इतने तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है, बार बार प्राइस आगे जा रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि इस तरह की मार्केट में जब तक आपको ये वाली लेवल पार होने के बाद कैंडल क्लोज, जैसे ये रही, जैसे ये वाली है, इस तरह की कैंडल ना दिख जाए, इस तरह की कैंडल ऊपर जाए, उसके बाद फिर दूसरी कैंडल मिले वो भी ऊपर जाए और ऊपर क्लोज करे। देखिए नीचे आ गई है, ऊपर जाके क्लोजिंग करे। ये 1 मिनट पे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी रहता है उस दिन आपको ये सब यहाँ से मूव ऐसे पकड़ना होता है, इस तरह से मूव वो कैच होते हैं। तो इस तरह का मूव आपको तभी कैच होगा जब ऐसे में प्राइस ऐसे ब्रेकआउट करे, फिर दूसरी भी प्राइस ऐसे ब्रेकआउट करे, तो वहाँ पे स्टेबल हो, वहाँ पे रुके, कम से कम 8-10 सेकंड 20 सेकंड प्राइस रुक रही हो, जिसका मतलब होता है कि ये रियल ब्रेकआउट है और ये आगे को अब बढ़ सकता है वहाँ से। अन्यथा क्या होता है, ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा, वापस आ जाएगा बार बार, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। सेम ऐसे ही इन पैटर्न्स में होता रहा है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर से नीचे आई, नीचे गई, फिर से ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर से यहाँ से नीचे आनी है और फिर से ऊपर जानी है। तो सेम ऐसा पैटर्न इसमें लगा रहेगा और ऑप्शन बायर का यहाँ पे लॉस होता रहेगा। तो प्रॉफिट की सिचुएशन क्या है, अरे पूरे दिन में मार्केट एक ही ट्रेड देगी ना, अगर पूरे दिन में मार्केट एक ही ट्रेड देगी तो मैं एक ही ट्रेड लूँगा भाई। वो एक ही ट्रेड में आपको इतना पैसा मिल जाना है एक्सपायरी में जितना आपको पूरे वीकली नहीं मिला होगा। ये जितनी देर यहाँ पे रहे ऑप्शन बायर के लिए उतना अच्छा है। और ऑप्शन बायर यहाँ पे जितना ज़्यादा सोचेगा कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके अपना प्रॉफिट निकाल लेना है, या फिर जिनके लॉसेज हो गए हैं यहाँ पर, है ना, फिर वो यहाँ पे लेकर उसको ट्रेड को बार बार एंट्री करते हैं या उसे लेके बैठ जाते हैं। तो यही मेन कारण होता है छोटे सी रेंज में ऑप्शन बायर का लॉस होना। तो अगर एक्सपायरी है तो यहाँ बिल्कुल भी छूना ही नहीं है, और अगर नॉन एक्सपायरी डे है तो छोटी रेंज में अगर मार्केट है तो वहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अमाउंट छोटा रखना है, टारगेट अमाउंट छोटे रखने हैं, और कम टाइम यानी कि कम टाइम रुकना है, यानी कि छोटे टाइम तक आपको रुक करके वहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। तो इस तरह की अगर मेंटलिटी आपकी रहेगी तो ऑप्शन बायर का इस तरह की मार्केट में अच्छा पैसा बन जाएगा। और ट्रेड यहाँ नहीं लेना है, चाहे एक्सपायरी हो चाहे नॉन एक्सपायरी हो। जैसे ये एक्सपायरी डे है तो नॉन एक्सपायरी डे में भी जब ऑप्शन सेलर डरेगा, ऑप्शन सेलर कब डरेगा, जब उसके ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। ये पता कैसे चलता है, जो ये स्विंग्स होती हैं, ये जो स्विंग्स होती हैं जनरली इनके नीचे ऑप्शन सेलर के इस स्टॉप लॉसेस होते हैं, वहीं आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और सबसे अच्छे प्रॉफिट्स कहाँ बनते हैं, सबसे अच्छे प्रॉफिट आपके तब बनते हैं जब डे हाई डे लो या आज का ओपन या आज का क्लोज, ये वाले इस कंडीशन पे जब मार्केट आता है ना, इस वाले लेवल पे आता है, तो वहाँ पे आप देखना, आप अगर ट्रेड में होंगे तो आपके प्राइस बड़ी तेज़ी से, जिस भी दिशा में आप होंगे ऊपर नीचे की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। वहाँ पे आप चाहो तो छोटे मोटे प्रॉफिट आराम से लेकर निकल सकते हो। लेकिन इस तरह की मार्केट में तो कभी एंट्री करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हैं। तो छोटी रेंज में नो एंट्री, और बिना टाइम के नो एंट्री। अगर आपके टाइम नहीं, मतलब मार्केट में जो ट्रेड मिलता है एक टाइम से मिलता है, जैसे मान के चलो कि 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बीच में जो है मार्केट ऐसे ही बीच में ही रहता है, यानी कि ये कंसोलिडेशन जोन में ही रहता है। तो ट्रेडिंग का टाइम जो है आपको या तो सुबह 10-15 मिनट में स्कैल्पिंग करी और यहाँ से आउट हो गए, उसके बाद में फिर आपको 12:30 बजे के बाद उसके बाद फिर 1:45 से लेकर के 2:30 बजे तक, और उसके बाद फिर 3 बजे। केवल यही 2-3 टाइम होते हैं जहाँ पे ऑप्शन बायर को अच्छी एंट्री के पॉइंट्स मिलते हैं, और तो यहीं पर आप ट्राई करें। लॉसेस मेरे ख्याल से नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह की मार्केट जो एक्सपायरी में होती है ये ऑप्शन सेलर के लिए होती है, यहाँ पे केवल ऑप्शन सेलर का ही पैसा बनता है, ऑप्शन बायर के यहाँ पे पैसे नहीं बनते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं जब आपको किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए और कहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, आज की बातें अगर थोड़ी सी भी आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मालिक। हैव अ गुड डे।